नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाइटस हर्निया के बारे में। हाइटस हर्निया सुनने में बहुत बड़ा डेंजरस सी बीमारी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ का हर्निया हो गया। डरने की इतनी जरूरत नहीं है। हाइटस हर्निया क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है, जब स्टोमक से जहाँ मिलती है उस जगह पे फूड पाइप और स्टोमक थोड़ा सा पुशअप हो जाता है, थोरेसिक कैविटी में ऊपर को आ जाता है। इसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। और ये दो तरह का होता है। एक स्लाइडिंग हाइटस हर्निया होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, वही मोस्ट कॉमन हाइटस हर्निया है, जिसमें स्टोमक और थोड़ा लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस वो थोड़ा सा ऊपर को आ जाता, स्लाइड हो जाता है ऊपर को, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया कहते हैं। दूसरा होता है पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया, जिसमें स्लाइड ना होकर वो साइड से ऊपर को आ जाता है। और दूसरा रेंट होता है डायाफ्राम के अंदर, उसके थ्रू, जो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, रेयर है। अब हाइटस हर्निया के सिम्टम कैसे होते हैं, तो कई बार हाइटस हर्निया एसिम्टोमेटिक होता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपने किसी और चीज के लिए टेस्ट कराया, जैसे चेस्ट का सीटी स्कैन कराया या एंडोस्कोपी किसी और चीज के लिए कराई, तब पता लगता है कि आपको हाइटस हर्निया भी है हल्का। या कई बार जो लोग सिम्टोमेटिक होते हैं हाइटस हर्निया के कारण, उनको सिम्टम जो होते हैं वो हार्ट बर्न सबसे कॉमन सिम्टम है। हार्ट बर्न मतलब एसिड का रिफ्लक्स होना, बार बार एसिड आएगा, इसोफेगस में इधर जलन होगी, मुंह में भी आ जाएगा, टेस्ट चेंज हो सकता है, कड़वा टेस्ट हो सकता है, खांसी आ सकती है। कई बार खाना निकलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि बार बार रिफ्लक्स होगा फूड पाइप में, तो फूड पाइप में सूजन आ सकती है, जिससे खाना निकलने में परेशानी आ सकती है। चेस्ट में, अपर चेस्ट में या पेट में आपको हैवीनेस लग सकती है, पेन हो सकता है। या आपने जो खाया हुआ खाना है वो रिगर्जिटेट होकर आपके मुंह में आ सकता है, बार बार ऊपर नीचे ऐसे आ सकता है। आपको थोड़ा सा खाना खा के भी पेट भर गया ऐसे फीलिंग आ सकती है। ये कई बार रेयर केसेस में सांस में तकलीफ हो सकती है। कई बार बार रिगर्जिटेशन से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस हो सकती है। तो लोगों के अंदर ना बहुत तरह के इसमें मिथ्स होते हैं कि ये हाइटस हर्निया को लेके। वो क्या है कि हाइटस हर्निया हमेशा डेंजरस होता है। नहीं, ये गलत है मिथ। डेंजरस नहीं होता है। ज्यादातर टाइम स्लाइडिंग हाइटस हर्निया जो है वो हार्मलेस होता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही मैनेजेबल होता है। जो लोअर ग्रेड के होते हैं, ग्रेड 1 और 2, हिल्स क्लासिफिकेशन होता है इसको ग्रेड करने के लिए। लेंथ से पता चलता है कि ये कितना बड़ा है, छोटा है। सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट? नहीं, सर्जरी सब पेशेंट में जरूरत नहीं होती है। हल्के ग्रेड के हाइटस हर्निया ग्रेड 1 और 2 में मेडिकल मैनेजमेंट से भी इलाज कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा बड़े हाइटस हर्निया होते हैं उनमें सर्जरी कराना पड़ती है, जो मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होते उनके लिए। फिर है कि एल्डरली पीपल में ही, बुढ़ापे वाले लोगों में ही हाइटस हर्निया होता है। हाँ, ये सच है कि 50 की उम्र के बाद हाइटस हर्निया ज्यादा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही होता है। ये किसी को भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है। पर्टिकुलरली उन लोगों को होता है जो बहुत जोर लगाते हैं, बहुत हैवी चीजें उठाते हैं, या मोटापा है जिनको, या प्रेगनेंसी है, या बहुत ज्यादा खांसी करते रहते हैं, उनको ऐसा होने का चांस बढ़ जाता है, वो चाहे फिर किसी भी एज के। फिर लोगों के अंदर एक वहम होता है कि ये हर्निया जो होता है हमें फील हो जाता है, ये नाभि खिसक जाता है, या इधर कहीं फील हो रहा है हमें। ये गलत है। हाइटस हर्निया कहीं फील नहीं होता है, इसको आप देख नहीं सकते। ये एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस है, एंडोस्कोपी करके ही पता चलता है, या फिर कोई सीटी स्कैन में पता लगेगा। अदरवाइज ये ऐसे फील नहीं होता है बाहर से। और फिर एक मिथ है कि स्पाइसी फूड करवाता है हाइटस हर्निया। स्पाइसी फूड नहीं करवाता है, लेकिन स्पाइसी फूड जो इसके सिम्टम होते हैं उनको एक्सरवेट कर सकता है। तो स्पाइसी फूड को ज्यादा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि इसके लिए सर्जरी चाहिए। नहीं, सर्जरी नहीं है। इसके लिए ट्रीटमेंट जो है, जो मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होते उनको एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है आजकल, जैसे कि गर्डेक्स। जंक्शन को टाइट करने के लिए क्लिप लगा देते हैं, जिसे गर्डेक्स कहते हैं। इसके अलावा दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं वो है सर्जिकल ऑप्शन, जिसमें फंडोप्लाइकेशन किया जाता है। वो हाई ग्रेड वाले हाइटस हर्निया के लिए होता है, लो ग्रेड वाले हाइटस हर्निया के लिए नहीं है। जिन लोगों का मेडिकल मैनेजमेंट से ही ठीक हो रहा है उनको सर्जरी में जाने की जरूरत नहीं होती। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या करना चाहिए लोगों को इससे बचने के लिए? कम खाना है। मतलब अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 ही खाएं, 4 रोटी की भूख है तो 2 ही खाएं। कम खाएं, चाहे फिर 3-4 घंटे बाद फिर खा लो। एक बार में बहुत पेट फुल करने की जरूरत नहीं। फुल करेंगे तो वो वापस लौटने का रिस्क बढ़ जाएगा। इमीडिएटली खाने के बाद लेटना नहीं है, कम से कम 3 घंटे के बाद लेटना है। खाना खाया उसके बाद टहलो, घूमने जाओ, और कम से कम 3 घंटे के बाद लेटो, ताकि आपका जो खाया हुआ है वो आगे चला जाए और पेट खाली हो जब आप लेट रहे हैं। नहीं तो वो वापिस आने का पूरा रिस्क है। इसके अलावा जब रात को आप सोते हैं तो हेड एंड को 15 डिग्री एलिवेट कर लें, ताकि ग्रेविटी का जो फोर्स होता है जो नीचे रखता है चीजों को, वो लॉस ना हो, ग्रेविटी आपके हेल्प करे।
और बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनसे भी ये एग्रावेट हो सकता है। और जो 20 लोग हैं, मोटापा है जिनको, उनको अपना वजन कम करना चाहिए, क्योंकि वजन कम करेंगे तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और जो ट्रिगर फूड होते हैं जैसे कि कॉफी, शराब, चॉकलेट, स्पाइसी फूड, ये सब नहीं लेने चाहिए। शराब नहीं लेनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ये आपको दूसरी बीमारियों में से छुटकारा पाने के लिए भी हेल्प करेगा। तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो काफी हद तक आपके सिम्टम रिलीफ में रह सकते हैं। लेकिन आपको आराम ही नहीं आ रहा तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको परसिस्टेंट हार्ट बर्न है, इंडाइजेशन है, खाना निगलने में परेशानी हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, उल्टी हो रही है जिसमें ब्लड आ गया है या काले रंग की आई है, या आपको सांस में तकलीफ है या चक्कर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना तरीके से इलाज कराना चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे स्प्रेड कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद।